येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल। अर्थात जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधती या बांधता हूं, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। मित्रों, कम से कम 3 गांठ अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है, और हाँ, रात में भी राखी बांध सकते हैं। मित्रों, भद्रा काल में राखी बांधना क्यों वर्जित है? भद्रा सूर्य पुत्री है, शनि की बहन है, वो बहुत गुस्सैल और उतनी ही अकड़ू है। एक बार इसके व्यवहार से ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिया कि जो तुम्हारा जो काल समय आएगा भद्रा काल में, जो कोई भी शुभ कार्य करेगा उसका नाश होगा। तो एक कहानी या सच जो भी है, लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधा था, रक्षा सूत्र बांधा था, और देखिए लंकापति रावण का नाश हो गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार राखी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मित्रों, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जो हम अंग्रेजी वाला मानते हैं, इस वर्ष 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दिन भद्रा दोपहर 1:31 तक है, अतः शुभ मुहूर्त इसके बाद ही है। मित्रों, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, इसके बारे में 2 पौराणिक प्रचलित कथाएं हैं। वंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने 3 पग में स्वर्ग और पृथ्वी सब ले लिया, आकाश ले लिया, तो उन्होंने पाताल में जगह दिया। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने तो सब कुछ ले लिया, अब हमारे साथ आप चलिए। मैंने सब कुछ दिया, अब आपके साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, और वहां मुझे दुश्मनों से रक्षा करिए। और वो प्रहरी के रूप में भगवान विष्णु चले गए। यह देखकर माता लक्ष्मी बहुत विचलित हो गई। वह गई और वहां पाताल लोक में गई, और वहां पर शुभ मुहूर्त में जाकर वहां राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, और उनकी बहन के स्वरूप होकर उन्होंने उससे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति को मेरे वैकुंठ धाम में लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए। अब अपनी बहन की बात वो टाल नहीं सकते थे, उसका अनुनय विनय जो सुनकर वो टाल नहीं सकते थे उनकी प्रार्थना। उन्होंने कहा कि एवं मस्तु, अब जैसा चाहते हैं बहन वैसा ही होगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की, प्रार्थना की, है भगवान विष्णु, अब आप अपने धाम लौट जाइए, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। तब भगवान विष्णु तैयार हो गए जाने के लिए। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो दिवाली से कुछ एक दिन पहले तक अपने यहाँ आतिथ्य रूप में अपने पास रखा था राजा बलि ने। मित्रों, दूसरी कथा से पहले एक चीज स्पष्ट कर देने से, तो तत्पश्चात जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो यह मंत्र जरूर बोला जाता है, यन्न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल। ये राजा बलि के उसमें बोला जाता है, और रक्षाबंधन का बेलवा भी कहा जाता है बलि के उससे। मित्रों, दूसरी कथा श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी के मध्य की कथा है, महाभारत काल की कथा है। अब कलयुग आरंभ नहीं हुआ था, महाभारत काल के बाद ही कलयुग आरंभ हुआ है। जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया, जब संवा गाली वो दे देने के पश्चात तो उसका वध किया था, तब चक्र की वजह से भगवान की उंगली जख्मी हो गई थी, चोटिल हो गई थी, खून आ गया था। उसी क्षण द्रौपदी ने उस चोटिल उंगली पर अपने पल्लू फाड़ा, आंचल के पल्लू को फाड़ा और बांध दिया। उन्हें रक्षा सूत्र, उसी समय रक्षा सूत्र वो हो गया। तभी भगवान ने प्रण लिया था कि तुम अब से मेरी बहन हो, अब तुम्हारी रक्षा मेरा दायित्व बनता है। एक यह भी प्रसंग आता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान है, उनकी उंगली कैसे चोटिल हो सकती है? तो मित्रों, एक चीज बता दूं, इस पृथ्वी लोक पर कर्म प्रधान है, कर्म का फल मिलता ही है। तो ये लीला है, भगवान की लीलाएं होती हैं। वो उस समय जब उनकी लाज बचाने की जब बात आई थी, तब उस समय कैसे बचाते? वो कर्म फल के उसमें बंधे हुए थे। उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवाना था ताकि उनकी इज्जत बचा सके, उनकी लाज बचा सके द्रौपदी जी की, जब चीरहरण हो रहा था। तो ये तर्क है मित्रों।
मित्रों, राखी किसी को भी प्यार और देखभाल के संकेत के रूप में बांधी जा सकती है। किसी को भी, ऐसा नहीं है कि भाई बहन को या पुरुष को भी बांधी जा सकती है। मित्रों, पौराणिक बातें हो गई, अब जरा मध्यकाल में चले, हम मुगल काल में चले। इतिहास गवाह है, रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी सेठ पद्म शाह के द्वारा भेजा था अपने चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए आक्रमणकारी गुजरात के बादशाह बहादुर शाह से, और हुमायूं ने राखी की लाज रखी थी। मित्रों, कालांतर में अंग्रेजी हुकूमत के समय श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए रक्षाबंधन मनाने को बढ़ावा दिया था। यह जवाब था अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे हमें शुरू करना चाहिए राखी बांधने की प्रोसेस। श्रावण मास भगवान शिव का मास है। भगवान शिव की आराधना करके सबसे पहले इष्ट देव भगवान गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में बहन भाई को तिलक लगाकर दाहिनी हाथ दाहिनी कलाई पर राखी बांधनी चाहिए और 3 गांठ जरूर लगानी चाहिए। रेशम के धागे का प्रयोग करें, प्लास्टिक आदि का प्रयोग कदापि नहीं करें, मौली भी श्रेष्ठ है। मित्रों, रक्षाबंधन के बाद राखी को 24 घंटे के भीतर उतार देना चाहिए। त्योहार चाहे कोई भी हो, हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, चाहे वो रक्षाबंधन हो या कोई त्योहार हो। राखी बनाने से लेकर बेचने तक, ऑफलाइन ऑनलाइन या बांधे तक की अर्थव्यवस्था बूस्ट होती है, ऊपर को जाती है अर्थव्यवस्था। अरे मित्रों, उस दिन मिठाई की दुकान पर आप देखते भीड़ देखने लायक होती है। तो मित्रों, यह प्रेम, व्यवहार, उल्लास का त्योहार इस 19 अगस्त को भद्रा हटने के बाद मनाएं। और मित्रों, हमेशा की तरह आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।